देखिए, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर जर्नी ऑफ लाल किताब और एस्ट्रोलॉजी। जस्ट आप लोगों से ना मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन चाहूँगा। आप अपने बारे में बताएं थोड़ा सा, आपका पर्पस। कैमराज ऑन रखें प्लीज़ सारे लोग। अपना पर्पस आपका ज्योतिष सीखने का, कैसे आप सीखना चाहते हैं, क्या आपका पर्पस है। आप लोगों के ज्योतिष की पहले कोई नॉलेज है कि नहीं है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं कि नहीं, पहले भी कुछ किया हुआ है, और किस लेवल पे ज्योतिष को करना चाहते हैं। आर यू वांट टू डू इट प्रोफेशनली, और आप कैसे क्या करना चाहते हैं। मुझे जस्ट आपसे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन चाहिए, ठीक है। सीधे बैठ के क्लास अटेंड करेंगे नरुला जी, ठीक है जी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विकास जी से ही। विकास जी से कहाँ से स्टार्ट करें? साक्षी जी से शुरू करते हैं, लेडीज फर्स्ट ना। साक्षी जी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है वैसे बताइए। गुड मॉर्निंग सर। जी, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। जय माता दी सर। सर मैं ज्योतिष सीखना चाहती हूँ। मेरा नाम साक्षी है हम्म। और प्रोफेशनल लेवल पे सीखना चाहती हूँ। थोड़ा सा परेशानी भी थी। मैंने कहा बहुत सारे पंडितों के पास जाते हैं तो वो अपने अपने राय देते हैं, तो मैं सोच रही थी मैं खुद ही ना क्यों इस पर रिसर्च एग्जैक्टली। करूँ। इसमें और ना मेरा मेरा जो सिखाने का पर्पस है, वो हाँ जी पर्पस सर। भी स्टार्टिंग इसी उससे हुई थी, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो बहुत से लोग इस फील्ड में ऐसे बैठ गए हैं जिन्होंने इसको एक अलग ही कमर्शलाइज्ड तरीके से शुरू कर दिया है। तो उन्होंने इसको एक अलग ही लेवल पर ले गए हैं, जिनको जिनका मतलब उनकी सोच ये हो गई है कि कुछ बता दो, बंदा एक बार चला गया तो उसका 50-60 हज़ार का बिल बैठा दो। हाँ जी। मतलब एक अलग लेवल पर ले गए हैं ज्योतिष को इंस्टेड ऑफ लर्निंग, इंस्टेड ऑफ सर्विंग एनीवन, किसी की सेवा भाव को हटा के, और उन्होंने कहीं और चेंज कर दिया। मैं आपसे ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ। देखिए, आप ज्योतिष ना पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बट ज्योतिष को प्रोफेशनली करना कैसे है, ज्योतिष को समझना कैसे है। आप लोगों में से कई लोगों के पहले भी प्रश्न आते हैं कि ज्योतिष की जिंदगी बड़ी खराब होती है, ज्योतिष का जीवन बहुत अच्छा नहीं होता। उसमें सिर्फ यही होता है कि वो कुछ जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस और ऐसी चीजें होती है ना, वो ज्योतिष को सिखाई नहीं जाती या बताई नहीं जाती, कभी भी देखना। एंड रिमेंबर दिस, it is the part of astrology course and it should be the part of astrology course। एस्ट्रोलॉजी कोर्स का पार्ट होना चाहिए कि आपको एस्ट्रोलॉजी करनी कैसे है। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, कैसे करना है आपको एस्ट्रोलॉजी को, कैसे करेंगे आप, ठीक है। बहुत से लोग, जैसे भाई ने बताया, और बताइए क्या बता रहे थे साक्षी जी। मैं बीच बीच में रोकता रहूंगा ऐसे इंट्रोडक्शन के टाइम पे भी ना। सर यही बात है, जैसे कोई बताता है कि काल सर्प दोष है, कोई कहता नहीं है हम पूजा करवा लें फिर ऐसे करें, फिर इससे ना कंफ्यूजन आ जाती है। इससे अच्छा खुद बेटर है कि अपने को आ जाए और फिर हम। काल सर्प योग पे मैंने बहुत सा काम किया हुआ है, और काल सर्प योग पे मैं आप लोगों को बड़े अच्छे से, जितना मेरे पास ज्ञान है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। काल सर्प में ये सबसे बड़ा इशू होता है कि लोगों को खुद ज्ञान नहीं है, ठीक है। इसको आगे क्लास में पढ़ेंगे, जल्द ही पढ़ेंगे। काल सर्प में ऐसा होता है कि बंदे को खुद नॉलेज नहीं होती, उल्टी सीधी रेमेडीज बताता है। कई बुक्स में भी गलत लिखा हुआ है काल सर्प के बारे में। लोगों ने जो बुक्स लिखी हुई हैं, एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर की बुक है, उसमें गलत लिखा हुआ है साफ साफ काल सर्प के बारे में। तो वो बड़ा पेनफुल था जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा। काल सर्प किसी को कुछ भी बता दो। मेरे पास बहुत बार लोग ऐसे होते हैं। एक बार मेरे पास एक बंदा आया कि सर मैंने सुना है आप काल सर्प की पूजा करा देते हो। मैंने कहा जी बिल्कुल करा देते हैं, कराता हूँ मैंने काल सर्प की पूजा। बोले सर नासिक जाने की जरूरत नहीं। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है। तो बोला सर मैं पैसे लाया हूँ डाल के, और आपको पैसे दे जाता हूँ, अभी आप मेरी पूजा करवा दो। मैंने कहा यार एक बार तेरा चार्ट खोल के देख लें, तेरी पूजा बनती भी है कि नहीं बनती है, ठीक है मकरन जी। तो जैसे ही मैंने उसका काल सर्प की पूजा कराई ना, मतलब काल सर्प की पूजा करी, जैसे ही मैंने उसका चार्ट खोला, तो मैंने कहा तेरा तो काल सर्प बनता ही नहीं है। बोला सर मुझे तो हर एस्ट्रोलॉजर ने बताया है कि काल सर्प है। आप बिलीव करोगे, वो जो पैसे लाया था ना पूजा के, उसने मुझे दे दिए पैसे। राकेश नाम है उस बंदे का। बोला सर मैं ना पूजा कराऊं या ना कराऊं, मैं आपसे कोर्स जरूर करूंगा, मैं समझूंगा इस चीज को।
ये मैंने आपको स्टोरी इसलिए सुनाई कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूं, नहीं, मैंने ये स्टोरी आपको इसलिए बताई कि सिचुएशन ऐसी है कि ज्योतिष में अगर आप ईमानदार हैं तो पैसा आपके पीछे भागेगा, पैसा आपसे दूर कहीं नहीं जाएगा, पैसा आपसे दूर कभी भी नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है, ईमानदार रहना है, बेसिकली चीजों को समझना होगा। और बताओ साक्षी। सर मैं थोड़ी स्पिरिचुअल भी हूँ, इसलिए भी सीखना चाहती हूँ, और मतलब थोड़ा सा इसको आगे कहाँ से हो प्रोफेशनल लेवल साक्षी पे आप लेना। बेटा, कहाँ से हो? दिल्ली से हूँ मैं। हाँ, दिल्ली से। दिल्ली से। ज्योतिष में पहले कुछ किया हुआ है? सर मैं वैदिक सीख रही हूँ। ओके, ठीक है। अभी सर स्टार्टिंग ही है वैदिक की, मतलब 10-15 क्लासेस ही हुई है। कोई बात नहीं बेटा, तो वैदिक का भी काफी पार्ट हमारे इस कोर्स में कवर होगा। हाँ जी, हाँ हम इसीलिए मैं इसको बी पार्ट बोलता हूँ, वो रीजन वही है। ठीक है, जी। ठीक है। थैंक यू सर। नेक्स्ट, मकरंद जी थोड़ा अपने बारे में बताइए प्लीज। मकरंद जी, मकरंद गोखले जी, अनम्यूट कीजिए। थोड़ा जल्दी जल्दी बताइए, थोड़ा पढ़ा भी दूंगा आज मैं चीजें ना, कुछ इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा। अनम्यूट कीजिए मकरंद गोखले जी, सुन पा रहे हैं मुझे आप? समीर जी, आप बताइए अपने बारे में, समीर आनंद जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी, जय माता दी। जय माता दी सर। सर मैं प्रोफेशन से सर्जन हूँ। सर्जन हैं आप? ओके, वेरी गुड। लेकिन सर बचपन से बहुत रिलीजियस था और मेरे फैमिली में ट्रेडिशन में ज्योतिष है। ओके, तो इसलिए मैंने ज्योतिष में अब पीएचडी कर रहा हूँ वैदिक में। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत और लाल किताब हमारे घर में किसी को नहीं आती, इसलिए मेरा लाल किताब सीखने का दिल था। तो इसलिए चलिए, ज्वाइन की। देखिए आप अब सभी लोग ना, सारे लोग ध्यान से सुनो, इस लाल किताब के बारे में क्या बोला जाता है, क्या सुना क्या है, पहले एक बार बताओ, लाल किताब के बारे में कुछ सुना तो होगा समीर जी आपने, फिर मैं सर बताऊं। ये सुना है कि इसमें लगन सेम रहता है, हम्म। मेष लगन से ही कुंडली देखी जाती है। इसमें लाल किताब को अगर टिपिकल बोला जाए तो इसमें बोला है पंडित जी ने, राशि छोड़ नक्षत्र भुलाया। ना ये राशियों को मानती है या ना नक्षत्रों को मानती है, जी सर। वो प्लेनेट से शुरू हो जाते हैं। किसी भी चीज को करने से पहले ना समझो, अब मैं खाना क्यों खाता हूँ, मुझे भूख लगती है तो मैं खाना खाता हूँ, नहीं तो मैं नहीं खाता। किसी भी चीज को जरूरत कहाँ से स्टार्ट हुई, उसकी जरूरत क्या पड़ी, तो ये जरूरत वाली चीज जब आ जाती है ना, तो ये जरूरत वाली लाल किताब की जरूरत कहाँ से पड़ी। देखिए लाल किताब को ना जादुई किताब बोलते हैं, लाल किताब को जादू बोलते हैं, लाल किताब को मैजिक बोलते हैं। जहां लाल किताब स्टार्ट हुई तो वहां रेमेडीज से आपको इमीडिएटली असर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? इमीडिएट। जैसे सपोज किसी की, आप सर्जन है तो मैं थोड़ा सा आपकी भाषा का यूज करके बताता हूँ। जैसे सपोज आप कहीं किसी के उसमें जा रहे हैं, आप किसी की डायबिटीज बढ़ी हुई है, तो आप उसको मेडिसिन देते हैं, धीरे धीरे चीजें होंगी, या उसको बोलेंगे कि वॉक किया कर, कंट्रोल रहेगी। बट कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां इंसुलिन लगानी पड़ती है ना लगानी। तो जहां आप इंसुलिन लगा देंगे, जहां आपने इंसुलिन लगा दी, वो इमीडिएटली डाउन कर देगा। दैट इज लाल किताब। लाल किताब में कुछ चीजें बिना राशि नक्षत्र के भी ऐसी लिखी हुई हैं, ऐसी बताई हुई हैं, जो आपके वैदिक में डॉक्टरेट तक में भी नहीं आती हैं, जो आपके वैदिक में डॉक्टरेट तक भी नहीं आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सारे कोर्स वाले हो, शनि किसी का दूसरे भाव में बैठ गया आगे, आपको पता है वो क्या करेगा? वो उस बंदे की मैरिड लाइफ को खराब कर देगा। जैसे कहेगा कोई भी बंदा, यार दूसरे हाउस का मैरिड लाइफ से क्या रिलेशन, शनि का मैरिड लाइफ से क्या रिलेशन, शुक्र से होता है ना ये तो। अब मैं पढ़ाता भी रहूंगा आपको इंट्रोडक्शन के साथ साथ, प्लीज। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपका सेकंड हाउस में शनि बैठता है, या तो वो पति पत्नी के संबंध खराब कर देगा, या उसकी लाइफ को ऐसा कर देगा बंदे की को कि वो मैरिड लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर पाएगा। कब खराब करेगा, कैसे खराब करेगा, वो थोड़ा आगे डिटेल में पढ़ेंगे।
कुछ वो एक यूनिक चीजें आती हैं। अब आपको नॉलेज है, समीर जी, आशा जी को नॉलेज है ज्योतिष की, बाकी लोग, आपको पता है कभी भी जन्म पत्री में मरकरी, सन और वीनस ये तीनों इकट्ठे आते हैं, ऑलमोस्ट आते हैं ना इकट्ठे जी। बहुत सारी जन्म पत्री में आप देखोगे तो बहुत सारी जन्म पत्री में ये इकट्ठे आएंगे, आएंगे ना जी। और छोड़ो बाकी सारी चीजें भी छोड़ो, पहले दूसरा उससे सिंपल वाला समझो। सन और वीनस कितनी पत्रियों में इकट्ठे होंगे एक ही भाव में? लगभग लगभग 100 पत्रियां देखेंगे तो उसमें कितनी में मिल जाएंगे हमें? अराउंड 80-90%। 80-90%, वेरी गुड, मिलता है इतना, शी इज राइट। जी सर, मेरी कुंडली में भी है, आपकी में भी है। अब क्या बोला जाता है कि भैया सूर्य और शुक्र का कैसा रिलेशन है आपस में? समीर जी अनम्यूट करो यार, ऐसे नहीं, म्यूट में बोलोगे मुझे क्या समझ में आएगा? अभी मकरंद जी बोल रहे थे। सर शुक्र अस्त हो जाता है। शुक्र अस्त हो जाता है। शुक्र अस्त हो जाता है। अस्त हो जाता है, क्योंकि ये चीज पढ़ाई गई है आज तक। अब मेरे पास आ रहे हो तो कुछ तो मेरे को एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा ना। जी सर। अब ये तो आप जो कह रहे हो अस्त हो जाता है, ये तो बोस फिर इसका मतलब 90% कुंडलियों में अस्त हो जाएगा। या तो आशा जी गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हो। आशा जी ने बोला 80-90% में, आशा जी के साथ मैं हूं आपके साथ नहीं हूं, कोई बात नहीं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है देखिए, 80-90% में होता है। आप बोल रहे हो अस्त होता है, बट क्या 100 में से 90 लोगों की लाइफ खराब होती है क्या? नहीं रिलेटेड नहीं होती ना। आप देखोगे सूर्य और शुक्र साथ साथ है और बंदा मतलब लग्जरीज की जीवन में कोई कमी नहीं है, वो कहां से आ गया फिर? वो क्लैरिफाइज लाल किताब करती है। इसलिए मैंने इसको, देखो मेरे इस कोर्स को डोंट कंसीडर इट लाल किताब, इट इज बी पार्ट, इसमें सब डाल रखा है मैंने, तो इट इज बी पार्ट, मैं इसलिए इसको बी पार्ट बोलता हूं। तो वो सूर्य और शुक्र बढ़िया रिजल्ट कैसे दें, वो कैसे लेंगे, वो लाल किताब बताती है। ऐसा हो सकता है कुछ समीर जी दिन में सूर्य के मजे लें और रात में शुक्र के मजे लें? हाँ, ऐसा सोचा नहीं कभी सर। आप सोचेंगे ना सर, मैं यही मेरा एक्चुअली पर्पस ही है इस कोर्स में ना, जी थोड़ा सा पिटाई करके और सोचने के लेवल पे। आज इससे पहले वाली क्लास में कौन कौन था? ममता जी थे ना, मंजू जी तो शायद नहीं थी, ममता जी थे ना, तो हाँ मैंने जी सोचने सर, के लिए दिया है ना कुछ नहीं काम, थी। सोचो उसको, जब तक नहीं सोचोगे तब तक उलझ जाओगे। सोचना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो इससे अगला था स्टेप, सन, वीनस और मरकरी, ये भी 50% पत्रियों में मिल जाता है आशा जी? जी 50 में मिल जाएगा, 40 में तो मिल ही जाएगा। आराम से सर। अब ये भी बहुत डेंजरस काम करता है। यहां जो लड़की होती है ना, फीमेल का, या अगर किसी मेल का है तो जो उसकी वाइफ होगी, ठीक है, वो क्या होगा, वो अपने किसी भाई के टच में होगी बहुत अच्छे तरीके से, भाई की बात बड़ी मानती होगी। ठीक है, चलो भाई वाली भी हटा देते हैं, साइड करते हैं, भाई की तो सारी भी फीमेल्स मानती है, ठीक है, मानना चाहिए भाई है। एक स्टेज पे, वो स्टेज कब आती है वो भी पढ़ेंगे डिटेल में, अभी पढ़ाने लग गया तो पता चला कि आज ही कुछ कहीं का हमारा कहीं पहुंच गया। एक स्टेज पे वो भी मैरिड लाइफ खराब कर देता है समीर जी। तरीका वही रहेगा, फाइनेंशियली सेपरेशन या मैरिड लाइफ का एंजॉय नहीं कर पाना, किसी भी रीजन, किसी भी मेजर रीजन से। और आप सोच के देखो, जब से ये सिचुएशन होती है ना, तो बंदा ये नहीं कहता मेरी मैरिड लाइफ खराब है, वो कहता, बंदा कहता है मेरी लाइफ ही खराब है। अब समझो ना भाई, ये चीज तो आप भी सब समझते हैं, समझदार पार्टनर समझो तो उसकी बंदे की एंजॉयमेंट खत्म हो जाता है लाइफ से। ठीक है, वो भी यहां से क्लैरिफाई होता है। जो रेमेडीज पार्ट होती है, जो इलाज होता है, जो ट्रीटमेंट होता है, वो इसका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। कुछ प्रिडिक्शंस इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और बताइए समीर जी अपने बारे में। और तो सर मेरे पास डॉक्टर्स मेनली आते हैं अपना देखने दिखाने के लिए वैदिक, क्योंकि वैदिक तो हमने पढ़ा हुआ है, मेरे फादर को भी आता है, तो मेरे पास ज्यादातर डॉक्टर्स ही आते हैं। आप कहाँ से हैं समीर जी? सर मैं पंचकुला से हूँ। पंचकुला से हैं, ठीक है, चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर्स वगैरह ये सब कहने की बात होती है। एक बार जेपी मॉर्गन ने कहा था, मिलियनर्स डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, बिलियनर्स डू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। नहीं सर, दे डू बिलीव। एक बार तो हमने रिसर्च करने की भी कोशिश की थी, फिर हमारा हॉस्पिटल चेंज हो गया।
बहुत करते हैं सर, मैं वही बोल रहा हूँ, मिलियनर्स शायद ऐसा हो सकता है, बिलीव करें ना करें, बिलियनर्स जरूर बिलीव करते हैं। जी सर। आप पढ़ोगे कहीं ना कहीं आइंस्टीन के भी कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं, मैंने सोचता हूँ, मैं हवा में नहीं बोलता। आइंस्टीन ने एक बार बोला था कि उसने मतलब मैं एस्ट्रोलॉजी से बहुत ज्यादा फायदा उठाया, फिर उसने उसको कंडेम किया। यार एस्ट्रोलॉजी का नाम ही क्यों आया? नाम तब आया ना तब कहीं ना कहीं स्पार्क थी उसके अंदर, है ना। जी जेपी मॉर्गन, WD गैन, जो शेयर मार्केट से कोई है तो ही और शी मस्ट बी अवेयर अबाउट WD गैन। जी। एक WD गैन होते थे इनिशियल स्टेज में, वो अपनी लाइफ के में ना, ही वाज लाइक एन ऑर्डिनरी इन्वेस्टर। ऑर्डिनरी इन्वेस्टर कैसा होता है शेयर मार्केट में, कोई बता सकता है? कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है? किसी को शेयर मार्केट की नॉलेज है? नहीं है। ऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर कैसा होता है? जो कभी पैसे कमाता है और कभी गंवाता है ना। तो WD गैन एक बार इंडिया आए थे और उन्हें इंडिया में किसी एस्ट्रोलॉजर को, बढ़िया एस्ट्रोलॉजर मिल गया और उसे वो शायद अपने साथ ले गए थे, या उन्होंने कुछ से सलाह लेते रहे वो, और बाद में उन्होंने एक्सपोनेंशियली पैसा कमाया शेयर मार्केट के। ठीक है, ये होता है अपना एस्ट्रोलॉजी की पावर। लोगों का मैंने सुना है झुनझुन वाला का, बट बहुत कांट से कि भी एकदम परफेक्ट होता है कह सकता हूँ कितना था कितना नहीं था, बट सुना है मैंने कि वो बिलीव करते। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी का ये होता है। ठीक है जी। एक लाल किताब में ना बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज हम और आगे देखेंगे ना, बड़ी, मेरे को अभी एक्चुअली साक्षी जी का हाथ दिखा, रिस्ट दिखी इनकी, रिस्ट पे क्या बांधना चाहिए और रिस्ट पे क्या पहनना चाहिए। ये ना आजकल एक फैशन सा बन गया है, हाथ पे कुछ भी बांध लो, पैर पे एक काला धागा बांधने का बड़ा फैशन चला हुआ है। ठीक है, हाँ जी, मेरी हाथ वाइफ पे ने क्या पहना है। बांधना है आपने, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आपने हाथ में क्या पहना हुआ है, रिस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमारा लाभ का कौन सा हाउस होता है, समीर जी, आशा जी, और कोई? सर 11th हाउस। ठीक है समीर जी, गलत तो नहीं बोल रही हैं आशा जी? 11th हाउस। 11th हाउस को डायरेक्टली जागृत करने के लिए आपके हाथ पे, कलाई पे कुछ बांधा जाता है। अब हाथ पे आपने पीली मोली बांध ली, लाल बांध ली, वो 11th हाउस को इंपैक्ट करेगी? जी बिल्कुल करेगी, करेगी जी, बिल्कुल करेगी। और एक मजे की बात, वो 12th हाउस को भी इंपैक्ट करती है, दैट इज इंपैक्टिंग 12th हाउस ऑल्सो। अब ये लोगों को पता ही नहीं होता है, लोग तो अपना मस्ती में, चलो जी बांध ली, मैं क्या करूं, मैंने तो बांधा है जी, है ना, बंदा तो बांधता है ना। हाँ जी। बस वहीं से कांड अच्छे या बुरे होने शुरू हो जाते हैं। बेसिकली आप जाओगे, कई सारे लोग आपको जो क्रिस्टल्स वगैरह के थ्रू करते हैं, जो हीलिंग वगैरह करते हैं, वो ब्रेसलेट्स पहनाते हैं। ब्रेसलेट्स मैं भी बनाता हूँ, मैंने खुद भी ब्रेसलेट पहना हुआ है, बट बहुत सारी चीजें देख के। ठीक है, एक ना मेरे पास कल एक लड़का आया हुआ था, मेरे दोस्त का बेटा था। एक सेकंड, मेरा लैपटॉप की चार्जिंग खत्म हो रही है, एक सेकंड। मेरे दोस्त का बेटा आया हुआ था और कुछ उसने उसको ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज बताने शुरू कर दिए। कल शाम की बात है, तो मैंने उसको कहा था एक बार तू ले आइयो। ठीक है, उसको कुछ ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज बताने शुरू कर दिए डॉक्टर ने। समीर जी उसके साथ पता क्या किया हुआ, बहुत से लोग करते हैं इस चीज को ना, कि भाई हाथ में जेमस्टोन ना पहना सको तो गले में लटका दो।